दोस्तों, आज का जो वीडियो है सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप सभी लोगों के पास शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके पास कि किसी भी बैंक का अकाउंट ना हो। सभी के पास कोई ना कोई किसी भी बैंक का अकाउंट ज़रूर होगा, सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। और अकाउंट है तो उसमें कभी न कभी किसी भी प्रकार से धोखाधड़ी हो सकती है। तो एनसीआईबी ने एक ऑफ़िशियल ट्वीट करके बताया है कि अगर आपके खाते से किसी भी प्रकार से बैंक के सर्वर में घुस करके हैकर्स आपका जो पैसा है वो धोखाधड़ी से निकाल रहे हैं या निकाल ले रहे हैं, तो वो पैसे जो है वो बैंक आपको कैसे वापस करेगी, उसके बारे में आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है सभी के लिए। और ये चीज़ सभी को जानना ज़रूरी है। आपके पास खाता है, अभी आपके पास किसी भी प्रकार का कोई हैकर आपके अकाउंट में धोखाधड़ी नहीं किया है, आपके क्रेडिट कार्ड में जा कर के या आपके बैंक अकाउंट में जा कर के, हो सकता है भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे आपका जो पैसा है वो धोखाधड़ी से निकाला जा सके। तो इन सब से कैसे बचा जा सकता है और जो नए नियम लागू हुए हैं कि आपका जो पैसा जब कटेगा तो उसको आप वापस बैंक कैसे मिलेगा बैंक के थ्रू, तो उसके बारे में भी ये वीडियो है। तो चैनल पे अभी तक आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की लेटेस्ट और लीगल जानकारी आप लोगों तक तुरंत पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एनसीआईबी ने ऑफिशियल ट्वीट करके बताया है कि अगर आपका पैसा बैंक में है और आपके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं की गई है, यानी कि आपके पास अगर किसी का फ़ोन आया है, आपने ओटीपी नहीं बताया है या फिर आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का कोई नंबर नहीं बताया है, इसके बावजूद भी पैसा निकल रहा है, यानी कि खाता धारक के जानकारी के बिना ना तो खाता धारक के पास फ़ोन आता है, ना ही खाता धारक के पास किसी भी प्रकार का कोई मैसेज आता है, ना ही वो लिंक पे किसी भी प्रकार का कोई क्लिक करता है जिससे उसका मोबाइल हैक हो करके उसका पैसा निकल जाए। ऐसे एक्टिविटी अगर नहीं होती है, ऐसे में अगर बैंक के सर्वर में हैकर जाकर के आपका पैसा निकाल रहे हैं, बैंक के सर्वर पे जाकर के आपके क्रेडिट कार्ड से ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं फ्रॉड तरीके से, तो उसकी ज़िम्मेदारी बैंक की होगी। ये बहुत ही अच्छा नियम है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अगर हम पैसे किसी भी बैंक में खाता खुलवाते हैं, तो तभी से जितना भी एक भी रुपया अगर हम बैंक में रखते हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी बैंक की होती है। क्योंकि हम उस चीज़ का चार्जेस भी देते हैं कि हमारे पास एसएमएस आता है, उसमें चार्ज देते हैं। डेबिट कार्ड इश्यू करवाते हैं, डेबिट कार्ड का चार्ज देते हैं। चेकबुक इश्यू करवाते हैं, चेकबुक का भी चार्ज देते हैं। तो इतने सारे चार्जेस देते हैं, तो अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए ही देते हैं। बट अगर इसी बीच में कोई हैकर बैंक में के सर्वर में आकर के आपके बैंक से पैसे निकाल रहा है, तो वो ज़िम्मेदारी बैंक की होती है। बैंक के सर्वर में कोई दिक्कत आती है या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो वो पैसे की भरपाई बैंक करेगी। ये जो नियम लागू किया गया है, वो एक एनआरआई के केस के ऊपर था। एचडीएफसी बैंक ने पैसे एनआरआई के क्रेडिट कार्ड से पैसे, यानी कि सर्वर पे एचडीएफसी बैंक के सर्वर पे घुस करके हैकरों ने पैसे निकाल लिए थे करीबन 4.5 लाख रुपए के आसपास। तो फिर उन्होंने केस दर्ज किया, इसके बाद काफ़ी सुनवाई हुई, तो बैंक ने ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं दे पाई है कोर्ट को जिससे ये साबित हो सके कि कस्टमर के द्वारा कोई ऐसी एक्टिविटी की गई है जिससे उसका पैसा निकल गया है। तो कोर्ट ने आदेश दिया है कि जितना भी पैसा उसका क्रेडिट कार्ड से कटा है वो सारा रिटर्न करेगी, और इसके बाद जितना उसका केस में खर्च आया है 40 से 50 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये, जो भी एक्स्ट्रा खर्चेज आए हैं आने जाने का, ये पूरा ब्याज से और 12% ब्याज, यानी 4 लाख का 12% ब्याज के साथ वापस करेगी। तो अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए, जितना भी आपका पैसा है वो बिल्कुल सेफ़ है। हाँ, आप अपने तरफ से एकदम से सेफ़ रहिए कि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई मैसेज आता है या कॉल आता है, मैसेज आता है डेबिट करने का, पैसे निकालने का, तुरंत आप बैंक जाके कांटेक्ट कीजिए। अगर आपके पास किसी ऐसे लिंक आता है मैसेज में व्हाट्सएप के थ्रू कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको ये लोन मिलेगा, तो इन सब लिंक से आप बिल्कुल भी दूर रहिए। ऐसे में आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। किसी भी प्रकार का फ़ोन आता है तो आप उनको अपना एटीएम का पिन कोड, सीवीवी, ये सब बिल्कुल भी मत बताइए। अगर ऐसा आप बिल्कुल नहीं करते हैं तो आपके साथ धोखाधड़ी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ऐसे में अगर आपके बैंक से पैसा निकल जाते हैं बिना आपके किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी को इन्वॉल्व हुए, तो फिर वो ज़िम्मेदारी बैंक की होगी। आपका बैंक
जो पैसा कटेगा वो आपको रिटर्न करेगी ब्याज के साथ। तो यही था हमारा सबसे लेटेस्ट अपडेट। हमारे जितने भी सीएससी परिवार के दर्शक भाई हैं, ये सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।